ईद पर जो नमाज होगी वो सड़कों पर नहीं होगी, घरों की छतों पर नहीं होगी, आपको सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़नी होगी। संभल पुलिस ने ये सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ तौर पर पीस कमेटी की बैठक के साथ, मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक के साथ ये कह दिया है। संभल में ईद से पहले पुलिस प्रशासन का ये बड़ा निर्णय आ चुका है। सड़क पर कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा, घरों की छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अभिनव हमारी संवाददाता इस समय संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल, ये निर्णय पुलिस ने सड़कों पर तो नमाज नहीं हो रही है, छतों वाला क्यों लिया है? देखिए सईद, संभल में ईद और जब अलविदा जुम्मा होगा तो उससे पहले ये संभल पुलिस का एक और बहुत बड़ा फैसला संभल को लेकर के है। जबकि जो है अभी पीस कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर पहले संभल कोतवाली में जो चल रही थी और उस दौरान पूरी बैठक में ये मुद्दा जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से की तरफ से उठाया गया कि छतों पर जो है नमाज पढ़ी जा सकती है क्या। उसके बाद ही मीडिया पर जो है उन्होंने साफ आकर के पुलिस अधिकारियों ने बैठक में बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो मकान की छतें हैं उनके ऊपर जो कोई भी नमाज जो है नहीं पढ़ी जाएगी। सीधे तौर पर माना जाए तो जो है ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला है। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा है कि फिलहाल शांति व्यवस्था कोई भंग ना हो, कोई ऐसी मिश्रित आबादी में कोई ऐसे मकान ना हो जिसकी छत के ऊपर जो है मकान के ऊपर जाकर जो नमाज होती है तो उससे आसपास के लोगों को एतराज़ हो और उससे जो है शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो तमाम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, संवेदनशील माहौल को देखते हुए ये फैसला फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो लिया गया है। और हालांकि अलविदा जुम्मा होगा, जबकि जो है संभल की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए पहुंचेंगे। और उसी बीच में जो है ये माना जा रहा था कि जो है मकान की जो छतें हैं उस पर भी जो है नमाजी नमाज जो पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये मुद्दा पूरी पीस कमेटी की बैठक में उठा तो जो उसको लेकर के बिल्कुल अब ये साफ हो गया है कि फिलहाल अब संभल की जो भी मकान है यानी जो छतें हैं उस पर भी जो नमाज अदा जो है नहीं की जाएगी। क्योंकि संभल का जो प्रशासन है इस वक्त पूरे एक एक कदम जो है काफ़ी जो है एहतियात के तौर पर जो है आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी ऐसा कदम ना हो जिससे कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो और एक बार फिर संभल उसी स्टेज में जो चला जाए जो कि आपसे 2 या 3 महीने पहले जब संभल में माहौल काफी ज्यादा खराब था। जी सही, बहुत धन्यवाद अभिनव माथुर। हमारे संवाददाता वंदना मिश्रा एसडीएम संभल ने इस आदेश के बारे में जानकारी दी। पीस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर थे, जिनमें नवरात्र है और उसके बाद से ईद है और फिर रामनवमी है। तो उसके दृष्टिगत लोगों से बात की गई और शांति और सौहार्द मेंटेन करने के लिए सबसे अपील की गई। लोगों के द्वारा छोटी छोटी समस्याएं पानी, बिजली और नाली वगैरह के लेकर उठाई गई, जिनका समाधान ऑलमोस्ट करा दिया गया है और शेष के लिए संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा नमाज के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उस पर लोग सहमत भी हैं। इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि छतों पर नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद से सटे हुए, तो उसमें कहा गया है कि उसकी जांच करा दी जाएगी। अगर उसमें लगता है कि परमिशन देने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें परमिशन नहीं दी जाएगी। इन सब चीज़ों पर बात हुई। तो वंदना मिश्रा एसडीएम संभल को आपने सुना। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा के नमाज पढ़ने पर नया विवाद हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगा दिया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रविदास मेहरोत्रा हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं और उनके नमाज पढ़ने पर अब विवाद हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ये तो मुस्लिम परस्ती है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा की है। अब अपने नमाज पढ़ने पर रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, जो जागरण होता है माँ का वहाँ जाते हैं, जो गुरुद्वारा है वहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं जहाँ प्रार्थना होती है, रोज़ा अवतार कार्यक्रम में जाते हैं, जो जैन मंदिर है वहाँ भी जाते हैं और गौतम बुद्ध जी का मंदिर भी जाते हैं। कल रोज़ा अवतार कार्यक्रम था और जहाँ तक बात टोपी की है, हम लाल टोपी पहने थे जो क्रांति की प्रतीक है, जो समाजवादी पार्टी की प्रतीक है, और हम ये परमानेंट जो है लाल टोपी पहनते हैं। और कल जब रोज़ा अवतार कार्यक्रम में गए थे तब भी ये टोपी पहने थे और
रोज़ा अफ्तार के बाद रोज़ा खुलते ही वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और नमाज तुरंत शुरू हो जाती है। तो वहाँ बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे और रोज़ा अफ्तार ख़त्म हुआ, कुछ पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया और उसके बाद नमाज शुरू हो गई। ये वो लोग हैं जो टोपी पहन के, नमाज पढ़ के और इफ्तार की दावतों में खा के सबसे ज़्यादा किन्होंने नुकसान किया है तो इन लोगों ने किया है। सबसे ज़्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, सबसे ज़्यादा जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, सबसे ज़्यादा जो अनाचार हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। तो गोल टोपी पहन के जो लोग अपने धर्म के साथ मजाक कर सकते हैं, हिंदू होते हुए नमाज पढ़ के जो लोग अपने धर्म को धोखा दे सकते हैं, वो मुसलमानों के भी सगे नहीं होंगे, ये आप नोट कर लीजिए।